सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉक्स। रॉक्स की क्लासिफिकेशन, रॉक्स की फॉर्मेशन, रॉक्स की टाइप्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सिंपल अगर हम रॉक्स के बारे में बात करें कि रॉक होता क्या है, रॉक का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, तो ये बनती कैसे हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सिंपल अगर हम बोलें कि रॉक का मतलब क्या है, सॉलिड मास किसका, सॉलिड मास ऑफ मिनरल। ठीक है, मिनरल्स का सॉलिड मास जो है वो क्या है, वो रॉक है। अगर फॉर्मेशन की बात करें हम, रॉक कैसे फॉर्म होती हैं, जब एक एक से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं आपस में, तो एक ही सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन अब होती है किसकी, सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल की। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है चट्टान। ठीक है, जनरली तीन टाइप्स की रॉक्स होती हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स की रॉक्स होती हैं, जैसे इग्निशियस रॉक होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन फर्दर। तो हमारे पास इग्निशियस रॉक, पहली टाइप की रॉक कौन सी है, इग्निशियस रॉक है। दीज आर प्राइमरली फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा से बनती है कौन सी हमारी इग्निशियस रॉक। अभी मैग्मा होता क्या है, मैग्मा होता है जो मोल्टन रॉक होती है ना, पिघली हुई रॉक, दैट इज फाउंड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। कहता है कि जो अर्थ क्रस्ट के, मैंने नीचे दिखाया हुआ है, एक इमेज लगी हुई है, उस पर मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कि कौन सा मैग्मा, मोल्टन मैग्मा होता है। सिंपल है कि मैग्मा होता क्या है, एक मोल्टन मतलब पिघली हुई रॉक होती है जो किसके, क्रस्ट के नीचे होती है, मतलब बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, जिसमें क्या होता है, गैसेस होती है एंड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कुछ। ये मैग्मा जो है क्या होता है, जब ये मैग्मा इरप्ट होता है, क्योंकि ये गर्म होता है, ठीक है, तो पिघला हुआ होता है, जब ये इरप्ट होता है किस पे, अर्थ पे आता है, तो इसको ये क्या बनता है, ये बनता है लावा। जब ये लावा बनता है, लावा बनने के बाद ये रॉक जो कहलाती है, इसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक। दीज आर प्राइमरली फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा, ठीक है, एंड लावा एंड आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। जैसे एग्जांपल है इग्निशियस रॉक की, कौन सी, ग्रेनाइट, गब्रू, पिग्मेटाइट, बसाल्ट एट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन इन स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर होता है इनका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो चलो समझते हैं इसको अच्छे से। मैंने आपको बोला कि मैग्मा होता है, ये क्या है, ये मैग्मा है बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, मतलब ये मैग्मा है। ठीक है, ये क्या है, ये मोल्टन मैग्मा है। ये जब मैग्मा क्या इरप्ट होगा, जब ये इरप्शन होगी इसकी, तो ये क्या आएगा, अर्थ पे आएगा, मतलब धरती पे जब ये फटेगा, तो ये जो लावा निकलेगा इससे, ठीक है, ये निकला हमारे पास क्या, लावा। ठीक है, जब ये लावा किस पे, धरती पे फटा, तो ठीक है, धरती पे फटा मैग्मा, नीचे से इरप्ट होकर धरती पे फटा, ये बना लावा, और ये था हमारा क्या यहाँ, मैग्मा बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रॉक्स, मतलब इग्निशियस रॉक्स। ऊपर आके ये क्या हो जाती है, ये जब धरती पे आके ये मैग्मा जो है वो मोल्टन मैग्मा ऊपर इरप्ट होता है, तो लावा बन जाता है। लावा ठंडा होके तो ये क्या, एक रॉक बन जाती है, चट्टान बन जाती है। ठीक है, फिर इसकी टाइप्स है हमारे पास, जैसे एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ द लावा थ्रोन आउट ऑफ ड्यूरिंग द वॉल्केनिक igneous eruption. फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, डेक्कन ट्रैप्स। अच्छा, एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसको रब करते हैं। ठीक है, क्या था इसका ये, कि ये मैग्मा था, मोल्टन मैग्मा था, जब इसकी इरप्शन हुई, ठीक है, जब कहाँ, धरती पे आया ये, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया, लावा बन गया। क्या बन गया, लावा बन गया। जब ये लावा यहाँ आया तो ये क्या हो गया, ये
कूल हो गया, मतलब ठंडा हो गया। जब ये ठंडा लावा जो है इसने क्या किया, इसने फॉर्म की एक रॉक। इस रॉक को क्या बोला जाता है, इस रॉक को बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। क्या बोला जाता है इसको, एक्सट्रूसिव रॉक। क्यों, सिंपल है कि एक्सटर्नल पार्ट मतलब अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट पे जो रॉक फॉर्म होती है ड्यू टू मोल्टन मैग्मा, ठीक है, ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इरप्शन, जब मैग्मा इरप्ट होता है अर्थ पे, जो वो वहाँ क्या फॉर्म करता है, लावा। लावा जब कूल कर लेता है, मतलब लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो फॉर्म करता है क्या, रॉक को। उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। और इंट्रूसिव रॉक कौन सी हुई, इंट्रूसिव रॉक हुई हमारे पास क्या, समटाइम्स द मोल्टन मैटर इज नॉट एबल टू रीच द सरफेस। सिंपल है कि सपोज ये क्या था, ये मैग्मा था, ठीक है, ये अर्थ है, जो ये मैग्मा इरप्ट हुआ अर्थ के बाहर, ठीक है, ये यहाँ क्या बन गया था, लावा। ये क्या बन गया था, लावा। लावा जब ठंडा हुआ, ठीक है, यहाँ जब लावा ठंडा हुआ तो इसने फॉर्म कर दी क्या, इसने फॉर्म कर दी ये रॉक। इसको बोला जाता है क्या, एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। और ये जो मैग्मा यहाँ था, इसमें से कुछ पार्ट जो था, ठीक है, या कुछ मैटर जो है वो able to reach the surface and instead cool down very slowly at great depth। कहता है कि कुछ पार्ट तो इरप्ट हो गया ऑन द अर्थ, बट कुछ पार्ट जो है इस मोल्टन मैग्मा का, वो यही बीनीथ द अर्थ ही क्या हो गया, कूल हो गया, ठीक है, ठंडा हो गया, और ये यही फॉर्म कर दिया, ये क्या, यही फॉर्म होगी क्या, रॉक। जब यहाँ बीनीथ द अर्थ जो रॉक फॉर्म हुई उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक। क्या बोला जाता है उसको, इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। समझ आई, एक बार फिर मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको रब करके। मोल्टन मैग्मा, कहता है मोल्टन मैग्मा कहाँ है, मोल्टन मैग्मा है कहाँ, बीनीथ द अर्थ, मतलब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर जो ये मैग्मा है, ठीक है, ये पिघला हुआ मैग्मा है और गर्म है। जब ये इरप्ट हुआ कहाँ, धरती पे। जब धरती पे इरप्ट हुआ तो धरती पे बना ये क्या, धरती पे बना लावा। ये लावा जो है धरती पे बना जब, तो ये क्या बनी, ये बनी एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ वहाँ फॉर्म हुआ, ये लावा ऊपर, ये मैग्मा इरप्ट हुआ, ऊपर जाके लावा बना, लावा क्या हुआ, ठंडा हुआ, एक रॉक फॉर्म हुई, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। इस लावे में से कुछ पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ तक पहुँचा, और इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ तक पहुँचा और ये यहीं ठंडा हुआ। कहाँ ठंडा हुआ, ये यहीं ठंडा हुआ बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। कहता है कि ज़मीन के अंदर ही ठंडा हुआ। जब ये यहाँ पे ठंडा हुआ, इसका मतलब कि ये इसने यहीं फॉर्म कर दी क्या, रॉक। रॉक जो है वो बीनीथ द अर्थ ही फॉर्म हुई। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। इन और एक्स याद रखना, एक्स हो गया जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ पे फॉर्म हुई रॉक, और इन हुई जो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ रॉक फॉर्म हुई, ठीक है। किसकी वजह से, मैग्मा के कूल डाउन होने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, दो टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स है, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक, ओके। अच्छा, अब आता है हमारा दूसरे टाइप की रॉक्स जो हैं, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डेनोडेशन। डेनोडेशन क्या होता है, डेनोडेशन होता है कि वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से, वेदरिंग एंड इरोजन, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश की वजह से जो चट्टानों की मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी क्या होती है, वो बह जाती है, ठीक है। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो बोल्डर टाइप मिट्टी के पत्थर वो क्या गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये वेदरिंग की प्रोसेस है, ठीक है। और फिर नीचे जब प्लेन एरिया में आ जाते हैं, वहाँ पानी उसको क्या करता है, इरोड कर लेता है अपर लेयर्स को, किसकी, ज़मीन की अपर लेयर को, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, डिनोडेशन की वजह से। डिनोडेशन वेदरिंग एंड इरोजन, मतलब
दीज डिपॉजिट्स थ्रू द कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। कहता है कि जब ये क्या होता है, कंप्रेस हो जाते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके, रॉक्स के या मिट्टी, कहीं भी मिट्टी किसी चट्टान के, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं रॉक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिथिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो सिंपल है कि डेनोटेशन क्या है कि जब कभी भी बारिश होती है, ठीक है, बारिश हुई, कलर चेंज कर देते हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश की वजह से ये जो चट्टान थी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी बही, ठीक है, वेदरिंग हुई, ठीक है, मिट्टी क्या हुई, मिट्टी बोल्डर पत्थर जो भी हुआ वो बहे, ठीक है, इधर ये देखो ये इधर से बहे। जब ये वेस्ट मास वेस्टिंग जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, जब यहाँ पहुंची तो यहाँ क्या हुआ, पानी की वजह से ये क्या हुआ, ये इरोड हो गए। जब ये इरोड हुए, मतलब ये इरोजन हुई उसकी, फिर क्या हुआ, यहाँ देखो पहले वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद, वेदरिंग क्या मतलब बारिश वगैरह धूप वगैरह जो भी है वो हुआ, उसके बाद इरोजन हुई किसकी, जो वेस्ट निकला, मतलब जो चट्टान से वो मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी था वो इरोड हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट मतलब फिर वो दूसरी जगह चले, इरोज पहले तो ये यहाँ से गिरा, ठीक है, थोड़े से पत्थर वगैरह यहाँ से गिरे, यहाँ पहुँचे, यहाँ से पानी ने इसको इरोड कर दिया। जब इरोजन हुई तो ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब इस जगह के लिए वो ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के लिए हुई, यहाँ यहीं डिपॉजिट हो गए, क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। जब डिपोजिशन हो गई यहाँ पे तो सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्स बन गए तो लिथिफिकेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के बाद क्या है, लिथिफिकेशन के बाद बन गई हमारे पास क्या, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन हुई है, डिपोजिशन ऐसे ये बन गई हमारे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, समझ आई। एक बार मैं फिर समझाता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये फॉर्म होते हैं कैसे, डेनोडेशन की वजह से, मतलब वेदरिंग इरोजन की वजह से। दीज डिपॉजिट्स थ्रो कंपैक्शन, कंपैक्शन होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो सेडिमेंट्स छोटे पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं किसमें, एक सॉलिड रॉक बन जाती है उसकी, ठीक है। जैसे ये कवर करता है 75% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है कवर करती है 75% अर्थ की क्रस्ट को, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई 5%, अच्छा वॉल्यूमेट्रिकली वॉल्यूम जो है 5% है। दीज रॉक्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, कहता है कि ये रॉक क्या लेयर कंसिस्ट करती है, जैसे ये देखो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर अलग, लेयर ये वाली लेयर, ये रॉक्स क्या हैं, ये लेयर्स, लेयर्स में होती है कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, जैसे सैंडस्टोन आर सेपरेट ओवर मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ द हिमालयाज, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्स जो रॉक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो किसकी वजह से, विंड्स, ठीक है, विंड की वजह से, ठीक है, वाटर या ओशन करंट की वजह से फॉर्म हो, उनको मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल क्या, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल एंड लॉसेस, ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप क्या है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जैसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होती हैं वो रॉक्स होती हैं कैसे, जिन जो एक्यूमुलेट करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे प्लांट्स के रिमेन्स, जो मतलब प्लांट्स का जो बचा खुचा होता है कि प्लांट्स के मटेरियल पत्ते वगैरह जो बचे होते हैं उनको जब एक्यूमुलेशन होती है उनकी, तो उससे बनती है कौन सी, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है कोल, सम डोलोमाइट्स एंड सम लाइमस्टोन्स, जो हैं वो किसकी एग्जांपल है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की। केमिकली फॉर्म्स सच है, जैसे रॉक्स, साल्ट, आयरन, ये जो है ये क्या है, ये केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स की एग्जांपल है, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको ये रिमाइंड करा दूं कि कैसे होती है, जो हमारी इसको रब करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे, पहले हमने बोला कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं
ये होती है फॉर्म डेनुडेशन प्रोसेस। इसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसके प्रोसेस को बोला जाता है डेनुडेशन। ठीक है, डेनुडेशन में क्या होता है? वेदरिंग होती है ना। वेदरिंग में क्या है कि सपोज बारिश हो रही है, बारिश हुई तो किसी रॉक्स की, किसी चट्टान की क्या हुआ, पत्थर मिट्टी सारी यहाँ से नीचे गिर रही है। जब नीचे गिरी बारिश की वजह से, तो ये वेस्ट जो होता है ना चट्टान का, वो गिर रहा है। जब यहाँ आया तो यहाँ से इरोड हो रहा है। ठीक है, इरोजन हुई किसकी वजह से? बारिश के पानी के इसकी स्पीड की वजह से, फ्लो की वजह से इरोजन हुई। यहाँ से जो सेडिमेंट्स थे, ठीक है, यहाँ से सेडिमेंट्स कहाँ पहुँचे? यहाँ से वो सेडिमेंट्स पहुँचे यहाँ। ठीक है, यहाँ सेडिमेंट्स पहुँचे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डिपॉजिट हो गए, डिपोजिशन हो गई सेडिमेंट्स की। मतलब सेडिमेंट्स कैसे डिपॉजिट हो गए? ये सेडिमेंट्स क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए इस जगह। आए कहाँ से? आए हैं यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ पर डिपॉजिट हो गए सेडिमेंट्स, तो इन्होंने क्या, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो है पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए, तो इन्होंने फॉर्म कर दी क्या? इन्होंने फॉर्म कर दी यहाँ पे रॉक, चट्टान बना दी। ठीक है, समझ आई कि ये कैसे बनी, किसकी वजह से? वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से क्या बनी? चट्टान बनी। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोला जाता है इसको? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से फॉर्म होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कहते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के जो चेंजेस आती हैं इनमें, उनकी वजह से क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, जैसे मेटामॉर्फिज्म कब अकर होता है? जब रॉक्स जो है वो क्या होती हैं? फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाई टेक्टोनिक या रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है, ये फॉर्म होती है कब? जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं। किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर की वजह से। वो क्या, तीसरे टाइप की रॉक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की जो एग्जांपल है, इसकी मेन एग्जांपल है स्लेट। ठीक है, स्लेट क्या है? ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है जो फॉर्म करती है क्या? शेल को। ठीक है, अच्छा आगे क्या है कि इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कहते हैं मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में क्या होता है कि सम रॉक्स, ग्रेन्स और मिनरल गेट अरेंज्ड इन लेयर्स। कहता है इसमें क्या होता है कि लेयर्स टाइप बन जाती हैं। ठीक है, और लाइंस कॉल्ड फॉलिएशन या लिनिएशन बोला जाता है उसको। अच्छा, बेंडिंग क्या होता है कि बेंडिंग होता है कि मिनरल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कहता है डिफरेंट ग्रुप्स के मिनरल्स जब अरेंज हो जाते हैं इनटू अल्टरनेटिंग थिन एंड थिक लेयर, कहते हैं कि मतलब पतली लेयर में जब अरेंज हो जाते हैं कौन से मिनरल्स, ठीक है, अपेयरिंग इन ए लाइट एंड डार्क शेड्स। कहते हैं कि जब लाइट और डार्क क्या शेड्स में वो अपियर होते हैं, तो वो क्या है? वो एग्जांपल्स हैं किसकी? मेटाफॉर, ये मेटाफॉर्मिज्म के। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, मैंने आपको बोला कि इसकी एग्जांपल एक तो स्लेट है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक एग्जांपल एक स्लेट है। ठीक है, दूसरी क्या है? मार्बल। मार्बल भी जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है रॉक की। ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या है रॉक्स की, एग्जांपल क्या है किसकी? रॉक्स की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर देख